आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ के बारे में। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम, कृति का नाम, रचना काल। लेखक के नाम में पहला है गार्दा द तासी। इनके कृति का नाम इस्तवार द ला लिटरेब्यूर हिंदुस्तानी। इनकी रचना काल 1839 ईस्वी में हुआ था। अगला शिव सिंह सेंगर। इनके कृति का नाम शिव सिंह सरोज है। इनकी रचना काल 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी कृति का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इनकी रचना काल 1888 ईस्वी में हुआ था। अगला मिश्र बंधु। मिश्र बंधु के रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद है। इनकी रचना काल 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कृति का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी रचना काल 1929 ईस्वी में माना जाता है। अगला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 प्रमुख कृति हैं। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। अगला डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कृति का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि इनकी रचना काल 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनकी कृति का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनकी रचना काल 1965 ईस्वी में मानी गई है। अगला डॉक्टर भागीरथी मिश्र। इनकी रचना काल हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास है। अगला डॉक्टर नागेंद्र। इनकी कृति का नाम रीति काव्य की भूमिका है। अगला बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी कृति का नाम हिंदी भाषा और साहित्य है। अगला विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनकी कृति का नाम हिंदी साहित्य का अतीत है। अगला परशुराम चतुर्वेदी। इनके कृति का नाम उत्तरी भारत की संत परंपरा है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर में पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, यथा पहला कर्ता के आधार पर 3 माने गए हैं। पहला प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। दूसरा प्रवृत्ति के आधार पर 6 माने गए हैं। भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद और प्रगतिवाद। तीसरा विकासवादिता के आधार पर 3 होते हैं। पहला आदिकाल, दूसरा आधुनिक काल, तीसरा मध्यकाल। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। गार्दा द तासी, शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान
को 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय एक काल खंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। पहला, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिस्र बंधुओं का काल विभाजन 5 भागों में बांटा गया है। पहला, आरंभिक काल। दूसरा, माध्यमिक काल। तीसरा, अलंकृत काल। चौथा, परिवर्तन काल। पांचवा, वर्तमान काल। अब हम लोग आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, पूर्वारंभिक काल, जो कि इसकी समय सीमा 700 से 1343 विक्रमी तक है। दूसरा, उत्तरारंभिक काल, जो कि इसकी समय सीमा है 1344 से 1444 ईस्वी तक विक्रमी तक मानी गई है। दूसरा, माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, पूर्व माध्यमिक काल, जो कि इसकी समय सीमा 1445 से 1560 विक्रमी तक है। दूसरा, प्रौढ़ माध्यमिक काल, जो कि इसकी समय सीमा 1561 से 1680 विक्रमी तक है। तीसरा है अलंकृत काल। अलंकृत काल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वा अलंकृत काल और उत्तरा अलंकृत काल। पूर्वा अलंकृत काल की समय सीमा 1681 से 1790 विक्रमी तक है और उत्तरा अलंकृत काल की समय सीमा 1791 से 1889 विक्रमी तक है। चौथा, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की समय सीमा 1890 से 1925 विक्रमी तक है। पांचवा, वर्तमान काल। वर्तमान काल की समय सीमा 1926 विक्रमी से अब तक मानी गई है। अब हम लोग पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना काल विभाजन 4 भागों में व्यक्त किया है। पहला, आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है, जो कि इनकी समय सीमा 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक मानी गई है। दूसरा, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी तक है। तीसरा, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं, जो कि इसकी समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी तक है। चौथा, आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसकी समय सीमा 1900 से लेकर के 1984 विक्रमी तक है। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। पहला है संधि काल। संधि काल की समय सीमा 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक मानी गई है। दूसरा, चारण काल। चारण काल की समय सीमा 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक मानी गई है। तीसरा, भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक मानी गई है। चौथा, रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक मानी गई है। और आधुनिक काल, पाँचवा,
5वां है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा 1900 विक्रमी से अब तक मानी गई है। अगर हम लोग ईस्वी में निकालना चाहेंगे कि कौन से कितने ईस्वी में जन्म हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रमी में से 750 में से 57 घटा देंगे, मेरा ईस्वी निकल आएगा। और 1000 में से 757 घटा देंगे तो ईस्वी निकल आएगा। यानी हम लोग 57 घटाएंगे तो क्या निकल आएगा, ईस्वी निकल आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट कर के माध्यम से हमें बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।